गाइस आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोटक लीग क्रेडिट कार्ड जो है और कोटक डिफरेंट क्रेडिट कार्ड दोनों में क्या डिफरेंट होने वाले हैं, क्योंकि कोटक लीग जो क्रेडिट कार्ड है वो अभी इस टाइम में फ्री कर दिया गया है। तो दोनों क्रेडिट कार्ड फ्री हैं, तो दोनों में हम लोग डिफरेंस देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ मैं ये बता दूं कि जो LTF क्रेडिट कार्ड होते हैं, मतलब लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड होते हैं, उन्हें आप कभी भी कंपेयर मत करना प्रीमियम क्रेडिट कार्ड से, उन क्रेडिट कार्ड से जिन क्रेडिट कार्ड का एनुअल चार्जेस रहता है। क्योंकि जो LTF क्रेडिट कार्ड होते हैं ये एक एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड होता है। एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड का मतलब ये होता है कि वो इंसान जिसने कभी क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं किया है, वो फर्स्ट टाइम यूज़ करना चाहता है, या अगर जो एनुअल चार्जेस होते हैं उनकी क्या होती है, जो वेव ऑफ करने की टर्म एंड कंडीशन होती है, वो ये होती है कि पूरे साल में आप कम से कम 50,000 है 50,000 रुपये आप स्पेंड करोगे तो नेक्स्ट ईयर आपको एनुअल चार्जेस नहीं लगेगा। तो ऐसे लोग जो ज़्यादा ऑनलाइन या क्रेडिट कार्ड का यूज़ ज़्यादा नहीं करना चाहते हैं और उनकी जो स्पेंड है वो पूरे साल में 50,000 रुपये नहीं होगी, तो वो LTF क्रेडिट कार्ड की तरफ जाते हैं। तो दोनों को कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम लोग दोनों लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड हैं, तो दोनों में क्या फीचर्स हैं, कौन सा क्रेडिट कार्ड बेस्ट है, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं ज्वाइनिंग फ़ी की। तो दोनों में कोई भी ज्वाइनिंग फ़ी नहीं है, ना ही कोई एनुअल फ़ी है। लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड हैं दोनों ही। फिर बात आती है हमारे रिवॉर्ड पॉइंट की। तो रिवॉर्ड पॉइंट हमें कितना मिलेगा, तो सबसे पहले हम लोग लीग की बात करते हैं। तो लीग में कैसा है, दो कैटेगरी है, एक स्पेशल कैटेगरी है, एक नॉर्मल कैटेगरी है। तो अगर आप स्पेशल कैटेगरी में 150 रुपीज़ स्पेंड करते हो इस क्रेडिट कार्ड से, तो आपको पर 150 रुपीज़ पे 8 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। और अगर आप नॉर्मल कैटेगरी में स्पेंड करोगे तो 150 पे आपको 4 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि वो स्पेशल कैटेगरी है क्या। तो इनकी स्पेशल कैटेगरी में आती है ट्रेवल एजेंसीज एंड टूर ऑपरेटर्स, पैकेज टूर ऑपरेटर्स, एयरलाइंस एंड एयर कैरियर्स, इलेक्ट्रिक सेल्स, ड्यूरेबल गुड्स और डिपार्टमेंटल स्टोरेज। ये इनकी स्पेशल कैटेगरी है। यहाँ पे अगर आप स्पेंड करते हो इस क्रेडिट कार्ड से तो आपको 150 पे 8 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। इसके अलावा आप कहीं पे भी इस क्रेडिट कार्ड से यूज़ करोगे तो आपको 150 रुपीज़ पे 4 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। बट अगर आपने 2 लाख किसी मंथ में क्रॉस कर लिया, यानी आपका स्पेंड 2 लाख से ज़्यादा हो गया, तो जो 2 लाख के ऊपर आप जितना भी स्पेंड करोगे, चाहे वो आप स्पेशल कैटेगरी पे करो या नॉर्मल कैटेगरी पे करो, आपको हर जगह 150 रुपीज़ से 8 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलने वाले हैं। अब वही हम लोग बात कर लेते हैं ड्रीम डिफरेंट क्रेडिट कार्ड की। रिवॉर्ड पॉइंट ड्रीम डिफरेंट में अगर आप ऑनलाइन स्पेंड करते हो, कहीं पे भी जाकर ऑनलाइन अगर स्पेंड आपने किया है, तो पर 100 पे आपको 2 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप ऑफलाइन कहीं पे भी स्पेंड करते हो, पर 100 पे आपको 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाएगा। फिर हम लोग बात कर लेते हैं रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू की, कि एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू कितनी है। तो अगर आप लीग में जाओगे तो एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 0.25 पैसा, मतलब कि 25 पैसे है। और वहीं अगर आप ड्रीम डिफरेंट में जाते हो तो सेम वहाँ पे भी एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 25 पैसे। वेलकम बेनिफिट की बात करते हैं। तो अगर लीग की बात की जाए तो जब लीग में 500 रुपीज़ आपके चार्जेस रखते थे, एनुअल चार्जेस, तो उस टाइम पे अगर आप एनुअल चार्जेस पे करते हो तो आपको जो 500 रुपीज़ का जो मूवी वाउचर मिलता था वो मिलेगा। लेकिन अगर आप फ्री लेते हो, अभी जैसा फ्री चल रहा है, तो आपको कोई भी वेलकम बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। और वहीं अगर हम ड्रीम डिफरेंट की बात करेंगे तो वहाँ पे आपको 500 रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। कंडीशन ये है कि जब आप कार्ड एक्टिवेट करोगे, जैसे आपके पास कार्ड आया, आपने कार्ड एक्टिवेट किया, कार्ड एक्टिवेट से 45 डेज़ के अंदर आपको 5,000 रुपये स्पेंड करना है क्रेडिट कार्ड से। वो चाहे आप जहां स्पेंड करो, चाहे आप ऑनलाइन स्पेंड करो, ऑफलाइन स्पेंड करो या कैश ट्रांसफ़र करो, कुछ भी करो, लेकिन आपको उस क्रेडिट कार्ड से 5,000 रुपये स्पेंड करना है। तो आपको 500 रुपीज़ का रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाएगा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 125 रुपये।
फिर हम लोग बात करेंगे इंटरेस्ट फ्री कैश विड्रॉ की। मतलब कि अगर आप क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ करते हो तो यहाँ पे दोनों कैटेगरी में मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि कभी भी आप कैश विड्रॉ मत करना क्रेडिट कार्ड से, क्योंकि चार्जेस बहुत ज़्यादा लगते हैं। की बात की जाए तो यहाँ पे कैश विड्रॉ के लिए कोई भी ऐसा ऑफर नहीं है, बट अगर ड्रीम डिफरेंट की बात की जाए तो यहाँ पे आप अपने क्रेडिट कार्ड का 90% कैश विड्रॉ कर सकते हो। जैसा कि आपके अगर क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख रुपए है तो आप उसमें से 90,000 रुपये कैश विड्रॉ कर सकते हो। उस पर आपको जो प्रोसेसिंग फ़ी लगने वाली है वो पर 10,000 पे 300 रुपीज़ लगेगा, यानी 10,000 रुपये जब आप निकालोगे तो आपको 300 रुपये प्रोसेसिंग फ़ी लगेगी। और इसमें कैश जो एडवांस आप निकालते हो 48 डेज तक आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा, उसके बाद आपको चार्जेस लगेगा। इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि कभी भी चाहे जितना भी फ्री हो आप अपने कैश कार्ड से कैश विड्रॉ कभी भी मत करना। नेक्स्ट पॉइंट की बात आती है बैलेंस ट्रांसफ़र। बैलेंस ट्रांसफ़र का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो, उस क्रेडिट कार्ड का पैसा आप किसी दूसरे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो तो उसे बोलते हैं बैलेंस ट्रांसफ़र। तो बैलेंस ट्रांसफ़र की फैसिलिटी लीग में नहीं है, लेकिन ड्रीम डिफरेंट में बैलेंस ट्रांसफ़र की फैसिलिटी दी गई है, लेकिन उसमें चार्जेस कितना लगेगा वो आप समझ लो। अगर आप ड्रीम डिफरेंट क्रेडिट कार्ड से किसी अदर बैंक के क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करते हो तो पर 10,000 रुपये पे जो प्रोसेसिंग फ़ी लगेगी वो 349 रुपये 349 रुपीज़ आपको चार्जेस लगेगा पर 10,000 पे। नेक्स्ट आता है फ्यूल सरचार्ज की। तो हम लोग फ्यूल सरचार्ज में चलते हैं कि सबसे पहले हम लोग लीग में देखते हैं। फ्यूल सरचार्ज के लिए आपको एक अमाउंट होता है कि अगर आप उस अमाउंट के बीच में अपना फ्यूल भराते हो तभी आपको फ्यूल सरचार्ज मिलेगा। वो अगर आप 500 रुपये से लेकर 3,000 रुपये के बीच में अपना फ्यूल भराते हो, अपने क्रेडिट कार्ड से स्पेंड करते हो फ्यूल पे जाके, तो आप 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर ले सकते हो। सेम ऐसा ही ड्रीम डिफरेंट में भी है। अगर आप 500 से 3,000 के बीच में फ्यूल भरा लेते हो तो आपको 1% सरचार्ज वेवर मिल जाता है। में कैपिंग है, आप पूरे साल में 3,500 रुपये से ज़्यादा सरचार्ज नहीं ले सकते हो। पूरे साल में आपको 3,500 रुपये से ज़्यादा सरचार्ज नहीं मिलेगा। बात करते हैं रेलवे सरचार्ज की। रेलवे सरचार्ज पे अगर आप www.irctc.co.in से जाके अपने क्रेडिट कार्ड से कोई भी टिकट बुक करते हो तो आपको 1.8% का सरचार्ज वेव मिल जाता है। और अगर आप जाके रेलवे के काउंटर से टिकट बुक करते हो इस क्रेडिट कार्ड से तो आपको 2.5% का सरचार्ज मिल जाता है। कैपिंग होती है पूरे साल में आप 500 रुपीज़ तक का सरचार्ज अर्न कर सकते हो। दोनों में सेम है, चाहे आप लीग में करो और चाहे आप ड्रीम डिफरेंट में करो। माइलस्टोन बेनिफिट की बात करते हैं तो लीग में क्या है वो समझ लेते हैं। अगर आपने 6 मंथ के अंदर आपने स्पेंड कर दिया 1,25,000 रुपये तो आपको इसमें मिलने वाले हैं 2 ऑप्शन। या तो आप 4 PVR टिकट ले लो या तो आप 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट ले लो। अगर आपके 6 मंथ में 1,25,000 रुपये क्रॉस कर जाते हो, अपने कार्ड से स्पेंड कर दिया 1,25,000 रुपये ज़्यादा हो गया, तो आपको जो माइलस्टोन बेनिफिट मिलेगा वो 2 मिलेगा। आपको चूज़ करना है आपको कौन सा चाहिए। या तो आप 4 PVR मूवी टिकट ले लो और या तो आप उसके बदले में 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट ले लो। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कोई भी क्रेडिट कार्ड अगर आपको अप्लाई करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि कौन सा क्रेडिट कार्ड, दोनों में से कौन सा क्रेडिट कार्ड आपको अच्छा लगता है या आप कौन सा क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो। सो गाइस अभी के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो।